कुछ पता नहीं होता तो आप ना बड़े विचित्र से यार मतलब विचित्र रूप से उसे अप्रोच करते हो। तो देख के काफी बुरा लगता था। हर 2 मिनट में चेक कर रहा हूँ, अच्छा बढ़ रहा है, अच्छा घट रहा है, अच्छा बढ़ रहा है। लाइक एक बार बूम पे जा रहा है के ऊपर एडिशनल मेरे को 7,000 का प्रॉफिट बन रहा था। सो हाय एवरीवन, ये वीडियो यार थोड़ी सी ऑफ टॉपिक जाना चाहती है क्योंकि ये टॉपिक मैं हमेशा से बनाना चाहता था इन पे वीडियो, और मैंने एक पोल किया था, उसमें एक रिजल्ट यह है कि मैं अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी बताऊं। तो जर्नी यार कुछ बड़ी बात तो यार होती है 2020 से। फ्री टाइम हुआ करता था जब जेईई की पढ़ाई बोर होते थे और फाइनेंस तब बूम पे था। लाइक हर बंदा उसी की बात कर रहा था। तो एक दो किताबें मंगा ली थी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जैसे रिच डैड पुअर डैड हो गया, साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गया, ये सब पढ़ने लगा तो इंटरेस्ट आने लगा। और इसी को देखते देख यार पहला मेंस था, मतलब पहला मेंस जब चला गया था तो काफी फ्री टाइम आ गया था, काफी टाइम आ गया था, मतलब काफी फ्री टाइम मिल गया था। तो सोचा यार क्या करते, तो किसी तरह पेरेंट्स को कन्विंस करा के डीमैट अकाउंट खुलवाया। इंडियन फैमिली में वैसे बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स को कन्विंस करवाना कि स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हो, आप कभी ट्राई करके देख लेना। तो बहुत लड़ झगड़ के किसी तरह डीमैट अकाउंट खुलवाया। तो अप्रैल में खुलवा था, लाइक 4 अप्रैल 2021 को पहला डीमैट अकाउंट खुला मेरा एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू। मेरी एज नहीं थी बट फादर के थ्रू खुलवाया था। तो वहीं से स्टॉक मार्केट जर्नी हुई। अब कभी आप जब नई चीज करते हो, आपको कुछ पता नहीं होता तो आप ना बड़े विचित्र से यार मतलब विचित्र रूप से उसे अप्रोच करते हो। तो कुछ आइडिया नहीं था करना क्या है करना क्या, तो वही क्राउड को फॉलो करने लगे। जो स्टॉक चल रहा है उसे खरीद लिया। जैसे रिलायंस खरीदा था मैंने, और हर दिन मतलब 1-2 रुपए फ्लक्चुएट होते रहता था। तो पहला दिन तो -7 मेरा ओवरऑल रिटर्न था, -7 था। और वो देख के काफी बुरा लगता था। हर 2 मिनट में चेक कर रहा हूँ, अच्छा बढ़ रहा है, अच्छा घट रहा है, अच्छा बढ़ रहा है। लाइक बहुत बुरी लत लग गई थी इस चीज की। तो ऐसे ही चलते रहा। स्टॉक्स ट्रेडिंग ज्यादा करता था मैं, इन्वेस्टिंग नहीं। मतलब आज ये बेच दिया, कल वो सजेस्ट कर रहा है, ये खरीद लिया, वो कर लिया। और अच्छी चीज मैं कर रहा था, मैं एक अडानी नाम की इंटरप्राइज आती है हमारे अडानी साहब की, तो उसे मैं ट्रैक कर रहा था। तो एक अच्छा मेरे को मतलब एक पैटर्न दिख रहा था। हर अडानी का स्टॉक एक बार बूम पे जा रहा है, चाहे आप अडानी ट्रांसमिशन की देख लो, अडानी ग्रीन की देख लो, हर स्टॉक अपने राइज पे जा रहा है, पेनी से उठ के वो मल्टी बैगर बन रहा है। तो उसी तरह मैंने ढूंढा कि यार कौन सा अडानी का स्टॉक अच्छा मिल सकता है। तो अडानी पावर आया, जो कि अभी तक इतना लाइमलाइट में नहीं आया था। वो ट्रेड कर रहा था 90 रुपीज पे जब मैंने खरीदा था अडानी का। अच्छा मैंने अच्छा कॉर्पस खरीदा, लाइक 100-200 स्टॉक्स तो खरीदे थे अडानी के। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था यार कि उसमें यार बढ़ेगा, मतलब अडानी बढ़ा 160 तक गया था। और मेरा अगर मैंने मतलब 9,000 रुपये लगाए थे और 9,000 के ऊपर एडिशनल मेरे को 7,000 का प्रॉफिट बन रहा था। बट वही कहते हैं ना यार, ह्यूमन ग्रीड होती है। क्योंकि अडानी के साथ अगर आप कभी रिसर्च करोगे ना, तो वो एक बबल बनाया गया था। कोई ऑपरेटर था, मतलब ऐसा र्यूमर है, मैं ये नहीं कह रहा कि सच बात है, बट एक ऑपरेटर होता है जो कि पंप एंड डंप करता है। पंप एंड डंप मतलब पैसा डालता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, जब उसका पैसा दुगना हो जाता है वो निकाल लेता है, लोगों को लॉस होता है। तो ऐसा ही अडानी पावर में होता है, पंप एंड डंप चल रहा था। और ये जल्दी मेरे को पकड़ में नहीं आया। तो जब मतलब मैं 90 पे खरीदा था, और जब अडानी का लेवल एक दिन अचानक से 160 से 120 पे आ गया, और तब उसमें लोअर सर्किट लग रहा था, 180 पे लॉक कर दिया। अब सेबी जो कि रेगुलेट करती है इन सब चीजों को, उसे शक हुआ कि यार अडानी पावर में कुछ तो गड़बड़ है। तो पता चला कि फॉरेन के इन्वेस्टर हैं वो कुछ घपला कर रहे हैं। तो सेबी ने सारी रोक दी ट्रांजैक्शन अडानी पावर की, ना बाय कर सकते ना सेल कर सकते। और मेरा जो 7,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट था वो 1,000 पे आ गया। तो 1,000 पे जब आया, अगले दिन फाइनली खरीद सकते थे, तो मैंने सारा एग्जिट मारा। तो 7,000 से 1,000, 6,000 का लॉस, मतलब अनरियलाइज्ड लॉस हुआ। बट मन में एक चीज समझ आ गई यार कि ह्यूमन ग्रीड कितना लॉस करवा सकता है। उसके बाद सोचा कि यार ऐसे तुक्के में स्टॉक्स खरीद के फायदा नहीं होगा, तो अभी रिसर्च करते हैं आराम से। तो थोड़ी देर मैंने मार्केट से बैकआउट किया और अच्छे से रिसर्च करने लगा, वीडियोस देखने लगा काफ़ी सारे क्रिएटर्स की, और फाइनली समझ आया कि कैसे कैसे स्टॉक ढूंढते हैं, क्या पैरामीटर्स रखने चाहिए, कैसे उनका एक देखना चाहिए। और उसी के थ्रू फाइनली मतलब बीच में मैंने एक्टिविटी छोड़ दी थी। जब जेईई एडवांस और मेन सीरियस हो गई, मैंने स्टॉक मार्केट से बिल्कुल बैकआउट किया। जेईई एडवांस खत्म होने के बाद मैंने फिर दोबारा रिसर्च चालू की, और 1-2 महीने में कुछ ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स मैंने ढूंढ के निकाल लिए जिनमें मैंने अपना सारा कॉर्पस डिवाइड कर रखा है, और उन पे यार अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है मेरे को, मतलब ठीक प्रॉफिट हो रहा है। तो इतनी अभी जर्नी थी, आगे जाके और भी बढ़ाऊंगा। आगे क्रिप्टो में भी देखते हैं यार क्या कर सकते हैं। अभी क्रिप्टो मैंने मार्केट छुई नहीं क्योंकि मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो उसको छूने से पहले यार उसके बारे में सीखूंगा मैं, तो उसके बाद देखते हैं क्रिप्टो में। और रियल एस्टेट में अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो एक स्टॉक मार्केट ही थे जिसके थ्रू देख सकते थे। बाकी यार आप पढ़ते रहो, और मैं सजेस्ट करूंगा यार अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो 1-2 अच्छे क्वालिटी स्टॉक देख के खरीद लो यार। वो कब आपको क्या रिटर्न दे दे वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि
एक स्टॉक है मेरा जो मैंने खरीद रखा है, नाम नहीं बताऊंगा, एक ही स्टॉक है मेरे पास उस कंपनी का, और उस एक स्टॉक पे ही मेरे को 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब एक स्टॉक ने मेरे को 1000 रुपए का प्रॉफिट दे रखा है। तो आप ऐसे समझ जाओ, मतलब आप जब खरीदोगे तो ऐसा हो सकता है। और कभी भी यार इसको जुआ मत समझना, एक समझ के आना, क्योंकि अगर जुआ समझ के आओगे ना तो हमेशा खोगे। जैसे अडानी पावर में मैंने किया, ग्रीड समझ के खो दिया। तो बस पढ़ते रहो यार, और फ्री टाइम में थोड़ा ऐसी चीजें सीखते रहो, काम आएगी फ्यूचर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।